हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेस 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति। आज के बाद इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हो जाएगा फिनिश। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद्युत मोटर, चुंबकीय प्रेरण वाला, ये सब जो रूल होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन विद्युत सामर्थ्य अथवा क्या होता है विद्युत शक्ति। देखिए, किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा की व्यय होने की जो दर होती है ना, एक डिफिनेशन लिख लीजिए। किसी परिपथ में, कोई भी परिपथ हो, है ना, किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा की जो व्यय होती है ना, विद्युत ऊर्जा की जो व्यय होती है ना, व्यय होने की जो दर होती है, व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा की व्यय होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। विद्युत सामर्थ्य की अगर हम बात करें, विद्युत सामर्थ्य की बात करें तो विद्युत सामर्थ्य यानी P बराबर क्या होता है? W/T होता है। W/T का मतलब होता है विद्युत ऊर्जा, है ना, विद्युत ऊर्जा बोलते हैं ना इसको, अपॉन क्या होता है? समय होता है, ठीक है मेरे दोस्त। विद्युत ऊर्जा अपॉन समय होता है विद्युत सामर्थ्य बराबर, यानी P बराबर इसे हम बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी परिपथ में, है ना, यदि कोई परिपथ है, यदि किसी परिपथ में T समय में, किसमें? T समय में W जूल ऊर्जा व्यय हो रही है। W जूल ऊर्जा क्या हो रही है? व्यय हो रही है। तो W जूल ऊर्जा जो व्यय हो रही है, इसके द्वारा जो पावर होगा P बराबर W/T होगा। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, ठीक है, तो W का मात्रक जूल प्रति सेकेंड, ठीक है। कार्य का मात्रक जूल प्रति सेकेंड, या इसे वाट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाट भी कहते हैं, इसे वाट भी कहते हैं। क्लियर होगी बात? नहीं। अब देखो, अब यहाँ से हम फार्मूला निकालेंगे। जितनी भी सारी हमने फार्मूला बता दिया है आपको तो याद ही होगा वो, है ना। अब देखिए, इसके बाद हम फार्मूला देखिए, डब्लू का एक फार्मूला हमने बताया था कि एक फार्मूला होता है VIT। बताया थे कि नहीं बताए थे? VIT बताए थे भाई। W बराबर क्या बताए थे? VIT बताए थे। और एक बताए थे I²RT। I²RT बताए थे कि नहीं बताए थे? I²RT बताए थे, है ना। और एक था V²T/R। क्या था? V²T/R। ये W का हमने फार्मूला बताया था। W मतलब व्यय ऊर्जा, है ना। W मतलब जो हमारी ऊर्जाएं थी, व्यय ऊर्जा, वो उसका लिए फार्मूला था, ठीक है। अब क्या करेंगे? पावर निकालेंगे। तो पावर के टर्म में अगर पूछ दे कि पावर के टर्म में हमको क्या बताओ, पावर के टर्म में होना चाहिए विद्युत धारा, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच रिलेशन बताओ। तो दोस्त मेरे, W बराबर VIT हमने बताया हुआ था। तो W बराबर P बराबर W का मान कितना आ जाएगा? VIT/T। T से कैंसिल हो जाएगा तो VI, यानी एक फार्मूला बन गया P बराबर VI। बन गया कि नहीं बन गया? ये वाला फार्मूला बन गया। उसके बाद एक होता है P बराबर W/T। अब W/T की जगह एक लिखो I²RT/T लिखो, कैंसिल कर दो, तो ये बन जाएगा I²R। क्लियर हो रही है बात? नहीं हो रही है? ये विद्युत विभवांतर और धारा के संबंध में है। ये विद्युत धारा के संबंध में, ये धारा और प्रतिरोध के संबंध में है। प्रतिरोध एवं धारा के संबंध में, प्रतिरोध एवं धारा के संबंध में, ठीक है, प्रतिरोध एवं धारा के संबंध में। इसके बाद P बराबर, अब फिर हम बात करेंगे P बराबर, अब W/T होता है, तो W का एक और फार्मूला होता था। क्या होता था? V²T/R। V²T/R, ये तो रहेगा और T रहेगा, ये कट जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा? V²/R। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? तो कितने फार्मूले बन गए? ये I²R बन गया, P बराबर V²/R बन गया, और P बराबर VI बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ आपको लगता होगा बहुत हल्के में ना। P बराबर एक फार्मूला हो गया VI, एक फार्मूला होगा I²R, और एक होगा V²/R। अब ये तीनों टर्म का फार्मूला हो गया। क्लियर होगी कि बात नहीं हो गई? ये बताइए आप, क्लियर होगी कि बात नहीं हो गई? बताइए, ये बात आपको क्लियर हो रही है? ये जो हमने फार्मूला निकाला है इसको नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और यहीं पे मैं W की बात बोलूँ, W की, अगर W वाला फार्मूला अगर कार्य का, तो इसका क्या होता था, एक होता था W बराबर क्या होता था VIT, और एक होता था I²RT, क्लियर, और एक होता था V²T/R, ये W का फार्मूला होता था। क्लियर होगी बात, नहीं हो गई? क्लियर हो गई। इसी तरह H बराबर अगर जूल में होता था तो H बराबर W बाई क्या होता था, H बराबर W, है ना। अगर ये जूल में होता तो W बराबर 4.2 यानी VIT बाई 4.2 I²RT बाई 4.2, ठीक है, और V²T/R और 4.2। ये जितने भी वैल्यू हैं ये सब किस में आ जाएंगे, कैलोरी में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे दोस्त मेरे, कैलोरी में आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए, समझ में आ रही है ना इतनी बात? भैया छोटी छोटी बातें ही एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही क्या है एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो इस बात का ध्यान रहे आपका, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब पूछता है कि जो विद्युत धारा का जो स्क्वायर है, ठीक है, ये RMT जब स्थिर है, RMT स्थिर है, तो जो विद्युत धारा का I² है ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो आप बताएंगे विशिष्ट उष्मा नहीं, उष्मा के जो चालक में उत्पन्न उष्मा की जो माप होती है उसके स्क्वायर होता है। ये सब पूछता है, आप डीपली इसको जानते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आ जाइए यहाँ पॉइंट वाला बात करते हैं। एक पॉइंट, एक होता है वाट, ठीक है, एक होता है किलोवाट, ठीक है, एक होता है वाट, एक होता है किलोवाट। जो वाट होता है ना दोस्त मेरे, ठीक है, जो वाट होता है ना, ये विद्युत सामर्थ्य का बहुत छोटा मात्रक है। क्या है, बहुत छोटा मात्रक है। किसका, विद्युत सामर्थ्य का बहुत छोटा मात्रक है, ठीक है, किलोवाट। बड़े मात्रक है ना, जो बड़े मात्रक है किसके, विद्युत सामर्थ्य का, तो विद्युत सामर्थ्य का सबसे जो बड़ा मात्रक है ना दोस्त, वो क्या होता है, किलोवाट होता है। क्या होता है, किलोवाट होता है। क्लियर हो रही है बात। किलोवाट, इसके बाद एक मेगावाट भी होता है, एवं अश्वशक्ति होते हैं। क्या होते हैं, अश्वशक्ति होते हैं। ये बड़े मात्रक हैं, अश्वशक्ति होते हैं। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? अब आपको पता होगा 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻³ वाट। कितना होता है, 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट, 10⁻6 वाट। और एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट। ये सबको पता होगा, ठीक है। अब हम बात करें, यदि इसकी अब कन्वर्ट कर लें कि 746 वाट बराबर नहीं, अगर यहाँ बोले कि 746 वाट बराबर कितनी हॉर्स पावर हो या कितनी अश्वशक्ति होगी, अश्वशक्ति ऐसे पूछता है, तो 1, मतलब घुमा फिरा कर क्वेश्चन इसमें पूछेगा, ठीक है। और देखिए इसी पर हम एक अब न्यूमेरिकल थोड़ा सा कराया कर रहे हैं, छोटा सा है न्यूमेरिकल, ठीक है। लिखिए, यदि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा 10 एम्पीयर है, कितना है, 10 एम्पीयर है, तथा परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, कितना है, 10 ओम है, तो परिपथ की विद्युत शक्ति ज्ञात कीजिए। विद्युत शक्ति ज्ञात कीजिए। एक चीज़ बताइए आप, ठीक है। अभी हमने आपको क्या किया था कि पावर का 3 फार्मूला दिए थे, VI और V²/R और एक बताए थे I²R। ये तीनों फार्मूला बताए थे आपको। इसमें गेस करके लगाना है कि भाई जब हमारी I की वैल्यू दिया है 10 एम्पीयर और R की वैल्यू दिया है 10 ओम दिया हुआ है, तो जो जिस फार्मूला होगा वही फार्मूला हम लगा देंगे। भाई जिस फार्मूले में, ये 3 फार्मूला है ना पावर का, तो आप क्या करेंगे, P बराबर I²R, यानी P बराबर ये वाला फार्मूला लगा देंगे I²R, और I की वैल्यू 10 का स्क्वायर, R की वैल्यू 10, कितना हो जाएगा इसका,
10 स्क्वायर इंटू 10 यानी 10 के पावर 3 वाट, या इसको लिख सकते हैं किलोवाट, 1 किलोवाट पावर। क्लियर है ना बात? क्लियर है? 1 किलोवाट लिख सकते हैं या 1000 वाट लिख सकते हैं, यानी P बराबर कितना हो गया, 1 के आगे 3 जीरो वाट। क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे। अब आ जाइए, एक और इम्पोर्टेंट आता है विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक। विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक। विद्युत ऊर्जा के क्या व्यवहारिक मात्रक, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक के बारे में क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक की बात करें तो एक आता है हमारा जूल। तो ये जूल होता है ना, ये विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। पूछेगा विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक कौन है, तो विद्युत ऊर्जा का सबसे जो छोटा मात्रक है ना, सबसे छोटा मात्रक है कौन, जूल, है ना। और इसलिए जो हम घरेलू, जैसे कि घरेलू एवं औद्योगिक कार्य के लिए, घरेलू एवं जो हमारा औद्योगिक जो कार्य होता है, जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो हमारा काम होता है, ठीक है, तो उसमें जो विद्युत ऊर्जा का जो मापन किया जाता है ना, विद्युत ऊर्जा का जो मापन होता है, विद्युत ऊर्जा का जो मापन होता है, तो विद्युत ऊर्जा का मापन होता है किलोवाट में। घरों में भी आप किलोवाट और औद्योगिक में भी किलोवाट। तो किसका विद्युत ऊर्जा का जो मापन होता है ना, किस में करते हैं, किलोवाट। इसको बोलते हैं KW को बोलते हैं किलोवाट, अथवा BTU का प्रयोग करते हैं, BTU का प्रयोग करते हैं। अब कहेंगे सर BTU क्या है, अगर क्वेश्चन आ गया कि BTU तो हमने सुना नहीं है, BTU क्या है, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसको लिखिएगा बोर्ड, BOARD, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या हो जाएगी, ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, जिसे सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। बोलते नहीं हैं कि कितना यूनिट बिजली का बिल आ गया, तो BTU में उसको क्या करते हैं, BTU में इसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। घरेलू, अगर ऑप्शन में आ गया वाट, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो वाट होता है ना, हम पावर मेजरमेंट करते हैं उससे। क्लियर हुआ ना, कितना पावर। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, विद्युत ऊर्जा की बात करें, तो जब भी उसकी कंडीशन, जब भी हम बात करेंगे विद्युत ऊर्जा की, कि हमारे विद्युत इंडस्ट्रियल एरिया में, या मतलब कि हमारे जो घरों में कौन सी ऊर्जा आती है, तो हम क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा हमारी आती है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा आती है। और इसको किस में मेजर करते हैं, किलोवाट में मेजर करते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं एक टॉपिक को लेकर के, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखिए, इस पे क्वेश्चंस बनता है। कैसे क्वेश्चंस बनता है उसको हम कराने जा रहे हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस बनता है उसको हम कराने जा रहे हैं, आप इसको देखिए। देखिए, अगर हम बात करें कि 1 किलोवाट घंटा, ध्यान से रखिएगा, 1 किलोवाट घंटा है ना, 1 किलोवाट घंटा की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, 1 किलोवाट घंटा की, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट, 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट, है ना, जो हमारी विद्युत ऊर्जा है, किसकी, जो हमारी विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है, विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट शक्ति, जो 1 किलोवाट शक्ति, जो 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में, जो 1 किलो वाली शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, 1 घंटे में व्यय होती है, व्यय होती है। कहने का मतलब है कि जो 1 किलोवाट घंटा जो है, या 1 यूनिट जिसको बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट क्या करती है, शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है कि यदि मुझे किलोवाट घंटा
है ना, यदि मुझे किलोवाट घंटों अथवा यूनिटों की संख्या निकालनी है, अथवा यूनिटों की संख्या निकालनी है, किसकी संख्या निकालनी है, यूनिटों की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे कि वाट इंटू घंटा, है ना, अपॉन 1000 से क्या कर देंगे, डिविजिबल कर देंगे। कैसे आया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वाट एक होता है घंटा भी, एक होता है एम्पियर भी, अपॉन 1000। ये दो फार्मूले हैं, इसको आप याद करिएगा, दो फार्मूले हैं, याद करिएगा। और दिन का भी मेजरमेंट, दिन का भी इसमें मल्टीपल होता है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है, बताइए, क्लियर हो रही है इतनी सारी बातें, ठीक है। और या तो आप ऐसे कर दें, वाट इंटू घंटा, वाट इंटू घंटा एम्पियर, वाट इंटू घंटा इंटू दिन, ठीक है, इंटू दिन, अपान कितना 1000, अपान कितना 1000, अपान कितना 1000 किलोवाट घंटा तथा जूल में, ठीक है, इसको निकाल। तो ये 3 फार्मूले हो गए आपके, ठीक है, क्लियर है बात। अभी मैं इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा, अभी इस पे मैं क्या कराने वाला हूँ, न्यूमेरिकल, ठीक है। एक चीज़ और, एक क्वेश्चन पूछता है कि 1 किलोवाट घंटा या किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध बताइए, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध बताइए, जूल में संबंध बताइए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर आपका होता है, कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट आपको